हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुनेंगे द अनलक्की माइसर। मतलब अनलक्की मतलब होता है जिसका किस्मत ख़राब होता है उसे क्या कहते हैं, बदकिस्मत। तो बदकिस्मत माइज़र, माइज़र मतलब होता है कंजूस, बदकिस्मत कंजूस। इसी का स्टोरी हम लोग आज सुनेंगे और कंटिन्यू मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ। इससे इंग्लिश आपका अच्छा इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। और आप न्यू हैं, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश रीडिंग करके समझना नहीं सीखेंगे तब तक इंग्लिश बोलने भी नहीं सीखेंगे। इंग्लिश रीडिंग करके, है ना, इंग्लिश रीड कर रहे हैं इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जब सीखेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा सही। फालतू इधर उधर भटको मत। चलिए, चैनल में न्यू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और पर डे में आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के थ्रू, इंग्लिश रीडिंग के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। हर दिन इंग्लिश स्टोरी मैं अपलोड करता हूँ, है ना। चलिए, मैं कोई ग्रामर में नहीं उलझाता हूँ, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसका हिंदी बताना है, पढ़ना है हिंदी बताना है, और जो जो मतलब नहीं जानते हो उसको याद कर लेना। और इनका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में फ्री में दे रहा हूँ। कितना आपके लिए, देखो, एक तो स्टोरी सुना रहा हूँ, दूसरी बात इसका इसी का PDF भी दे रहा हूँ, इंग्लिश का, इसी इंग्लिश का PDF दे रहा हूँ टेलीग्राम में फ्री। कितना अच्छा बात है ना। हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ माइजर इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक कंजूस रहता था। हिज फादर हैड बीन अ रिच मैन एंड ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिम। उसके पिता एक अमीर आदमी थे और उन्होंने उसके लिए बहुत सारा सोना छोड़ा था। The miser wanted to keep the gold safe in every way, है ना। यानी कि जो कंजूस था, कंजूस हर तरह से उस सोने की क्या करना चाहते थे, सुरक्षित देखभाल करना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे, है ना। एवरी वे, हर समय उसको सुरक्षित रखना चाहते थे हर तरह से। ही हैड एन एवर प्रेजेंट डेंजर ऑफ थीव्स, है ना। तो होता क्या था कि उसे चारों ओर हमेशा खतरा रहता था, चारों ओर चोरों का खतरा रहता था। उसे ऐसा लगता था कि चोरों का खतरा है चारों तरफ, ठीक है। तो चोरों के खतरे की वजह से उन्होंने क्या करते थे, छुपा के रखते, है ना, सेफ रखते थे उसको। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग टू बी सेफ फॉर देम। इसलिए उसने चोरों से बचने के लिए कुछ करने का क्या किया, फैसला किया। Thinking with a cool mind, the miser hit upon a plan. तो ठंडे दिमाग से सोचते हुए कंजूस को एक तरकीब सूझ ही गया। क्या तरकीब सूझा, चले देखते हैं क्या उपाय सूझा। अब आप देख सकते हो पिक्चर भी आ गया है। यहाँ पे पिक्चर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा है और उसमें से ये खजाना छुपा रहा है। तो पहले पढ़ लेते हैं, मज़ा भी आएगा, समझेंगे भी। तो he melted the entire gold into a big lump and decided to bury it at a safe place. ओके, तो अब देखो क्या, उसने सारा सोना पिघला दिया। क्या किया उसने, सारा सोना को पिघला दिया। अच्छा, मेल्टेड, पिघला दिया। उसने सारा सोना को क्या किया, पिघला दिया, है ना। पिघला के किया क्या, या देखो ध्यान से समझो। सारा सोना पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक बड़ा सा टुकड़ा बना लिया पिघला के, ठीक है। क्या किया, एक टुकड़ा बना लिया पिघला के, बड़ा सा टुकड़ा बना लिया और उसे किसी सुरक्षित जगह पर दफनाने का फैसला कर लिया उसने, टुकड़ा बना के, सेफ प्लेस, है ना। तो किसी जगह उसको दफनाने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया, है ना। उस किसी जगह में, देखो ना, ज़मीन के अंदर दफनाया। आप लोग पढ़ो, चलो पढ़ते हैं कहाँ दफनाया, क्या किया। वन नाइट the miser took his lump of a gold to lonely place। जो वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे उसे लिखते चलेंगे अभी। तो हुआ क्या, एक रात कंजूस अपनी सोने की जो गांठ है, गांठ को एक सुनसान जगह पर ले गया। सोने की जो गांठ यहाँ बना के रखा है इसमें, ठीक है, घड़े में भर दिया है वो। तो उसे लेकर कहाँ गया, एक सुनसान जगह गया, लोनली प्लेस, सुनसान जगह गया। आगे, he dug a pit there and buried the lamp, buried मतलब दफनाना, buried the lamp in it। तो उसने मतलब खोदा। अब समझो इसमें क्या किया उसने क्या किया,
एक रात आप वो कंजूस अकेले में गया, मतलब सुनसान जगह, सुनसान ऐसा सुनसान किस में गया, सुनसान जगह पे गया, ठीक है। तो उसने वहाँ पे क्या किया, एक गड्ढा खोदा, है ना। डिग मतलब होता है डग, डिग डग, तो डग इसलिए भीटू लगा। तो उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और उसमें क्या किया, उस जो ये जो एक यहाँ घड़ा दिख रहा है हमारे सामने, तो घड़ा ही बोल देंगे इसको। उसमें क्या किया, उसको घड़ा को दफना दिया, ठीक है। क्या किया, उसके अंदर दबा दिया, दफना दिया या दबा दिया उसके अंदर। एंड कवरिंग द पिट विथ अर्थ ही रिटर्न होम। उसने क्या किया, गड्ढे को मिट्टी से ढककर वो लौट गया। गड्ढे को क्या किया, मिट्टी से, है ना। पृथ्वी जो यहाँ पर जो लिखा है अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, भूमि। तो भूमि से ही उसने क्या कर दिया, ढक दिया, ठीक है। भूमि से यहाँ मिट्टी होना चाहिए, तो उससे क्या कर दिया, वो ढक दिया उसे। फिर वो रिटर्न होम, फिर घर वापस आ गया। द माइजर वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हाइडन हिज गोल्ड। तो जो वो कंजूस थे, तो कंजूस बहुत खुश था सोना छुपा कर, है ना। बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया था इस बात से कि उसने सोना को छुपा दिया। स्टिल ही पेड रेगुलर विजिट टू द स्पॉट वेयर ही हैड बरीड द गोल्ड। ओके, बरीड द गोल्ड। अब वो करता क्या था, फिर भी वो उस जगह पर नियमित रूप से जाता था जहां उसने क्या किया था, सोना को दबाया था, दफनाया था। तो आगे देखो, a friend of the miser was always keeping an eye on him, है ना। तो उनका एक दोस्त था, क्या था, एक दोस्त था। कंजूस का क्या था, एक दोस्त था जो हमेशा उस पर क्या करता था, नजर रखता था। सो ही केम टू नो ऑफ द सेक्रेट अबाउट द गोल्ड, सेक्रेट अबाउट द गोल्ड। याद रखना, उसका जो दोस्त था वो उस पर क्या करता था, नजर रखता था। इसलिए उसे क्या हुआ, उसे सोने के रहस्य के बारे में क्या चल गया, पता चल गया, है ना। उनके सेक्रेट के बारे में पता चल गया। अब देखो क्या क्या हो रहा है। Finding a chance, he went over to the pit and dug out the buried lump of gold for himself. देखो अब क्या हुआ, अब वो क्या हुआ, मौका जैसे ही उसको मिला वो उस गड्ढे के पास गया और जो दफनाया हुआ, गाड़ा हुआ जो सोना था उसका टुकड़ा क्या किया, वहाँ से निकाल लिया, चुरा लिया, ठीक है, निकाल लिया छुप के। आगे, when the miser visited the spot next time, he came to know of the theft. अब देखो कहने मतलब, अब क्या हुआ, जब कंजूस अगली बार उस जगह पर गया तो उसे चोरी का पता चला। उसने देखा कि वहाँ पे वो सामान तो है ही नहीं। He held his head in his hands and wailed over his loss bitterly. ठीक है, उसने अपना सिर अपने हाथों पे थाम लिया और अपनी हानि पर फूट फूट कर रोने लगा। क्या कर रहा है, फूट फूट पर रोने लगा, जो है ना, बाइटरली, फूट फूट कर क्या किया, रोने लगा। जो वर्ड का नहीं जानते हैं उसको लिख कर रखिएगा, है ना, उसका वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। ही केप्ट वेरी सैड नाउ। अब वो क्या हो गया, अब वह बहुत दुखी था। His friend knew the reason. उसके जो दोस्त थे, उसके दोस्त ये कारण जानता था कि वो क्यों दुखी है। Still he asked him, है ना। फिर भी उसने उससे पूछा, What makes you sad, my dear friend? यानी कि उसने उससे पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम इतने दुखी क्यों हो, बताओ, है ना। उसने पूछ लिया। आगे देखो, माई गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। उसने कहा कि मेरा सोना चोरी हो गया। आई हैड बरीड इट इन अ पिट एट अ लोनली प्लेस, है ना, लोनली प्लेस। तो उसने कहा कि मैंने इसे एक सुनसान जगह पर एक गड्ढे में दबा दिया था, है ना। तो समवन हैज़ डग इट आउट,
किसी ने इस खोदे हुए जो गड्ढे को खोद कर इसे क्या कर लिया, निकाल लिया बाहर। आगे, आई एम ruined indeed, replied the miser, replied the miser। अब देखो क्या हुआ, मैं सचमुच बर्बाद हो गया। ruined मतलब होता है बर्बाद होना, तो मैं सचमुच बर्बाद हो गया। किसने कहा, माइजर ने कहा, कंजूस आदमी ने कहा कि मैं सच में बर्बाद हो गया, है ना। आगे, डोंट टेक इट टू हर्ट एट ऑल, डोंट टेक इट टू हर्ट एट ऑल, इस बात को दिल पर मत लेना। योर गोल्ड वॉज लाइंग क्वाइट यूजलेस, है ना। तो इसका मतलब क्या कहा कि इस बात को दिल पर नहीं लेना, तुम्हारा सोना बिल्कुल बेकार पड़ा था, है ना, यूजलेस था। एट लीस्ट समवन विल मेक यूज ऑफ इट नाउ, यूज ऑफ इट नाउ, कम से कम अब कोई तो इसका उपयोग करेगा, है ना। वही कह रहा है, कम से कम कोई तो इसका उपयोग करेगा। यू कैन पुट अ स्टोन इन इट द पिट एंड पे अ विजिट टू एवरी नाइट, है ना। तुम गड्ढे में एक पत्थर डाल सकते हो और हर रात उसके पास जा सकते हो। इन दिस वे यू कैन कीप हैप्पी, है ना। तो उसके बाद ये इस तरह तुम खुश रह सकते हो, है ना। आगे, कोई छोटा मोटा ही स्टोरी था। मॉडल, अनयूज्ड वेल्थ इज एन गुड, अनयूज्ड वेल्थ इज एज गॉड एज यूजलेस। अप्रयुक्त धन मतलब बेकार धन, है ना। अप्रयुक्त धन मतलब कि ऐसा धन जो आपके काम का ना हो, है ना। बेकार धन क्या है, बेकार के ही समान है। बेकार धन क्या है, बेकार के ही समान है, जिसका कोई यूज नहीं हो सकता, वो बेकार ही चीज़ है ना। उस पर बिना फालतू का दिमाग लगाए रहना, इससे बेकार ही है ना। चलो इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी हम लोग सुनेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।